मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है। 25 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बीमारी के बारे में बताऊंगी जो मौसम बदलने पे ज़्यादातर देखा जाता है। वो मौसमी बीमारी है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजंक्टिवाइटिस कंजंक्टाइवा में होने वाले रेडनेस और इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, और जिसे आम भाषा में पेशेंट ये भी कहते हैं कि आँख दुखने आ गई है या आँख में लाली हो गई है। तो कंजंक्टाइवा क्या होता है? कंजंक्टाइवा जो है एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो गुल्ले को, आईबॉल को कवर करती है। इसमें जब लाली आ जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब हम उसे दुखने आना कहते हैं, या टेक्निकल भाषा में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि कंजंक्टिवाइटिस कितने प्रकार का होता है। जो अमूमन मौसम बदलने पे गर्मी के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में जो देखने को मिलता है, वो कंजंक्टिवाइटिस दो तरह का होता है। एक तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और दूसरा वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तीसरा एक प्रकार और भी होता है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, वो देखने को कम मिलता है। तो आज हम केवल दो कंजंक्टिवाइटिस की बात करेंगे, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस और वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस क्या है और इसके लक्षण क्या हैं? एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो है ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है सीजनल एलर्जी, और दूसरा होता है बच्चों में जो देखने को मिलता है अमूमन 7 से 12 साल की उम्र में, वो होता है वर्नल कंजंक्टिवाइटिस। चूँकि ये तो सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है? सीजनल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है एक विशेष मौसम में, ख़ास तौर पे स्प्रिंग सीजन में, मार्च के महीने में, जब मौसम ठंडा से गर्म होने लगता है। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें पराग कण होता है जो हवा में तैरते रहते हैं। इस पराग कण से जो है कई लोगों को एलर्जी होती है। तो जब उनकी आँख पराग कण के संपर्क में आती है तो उनकी आँख में जो है लाली हो जाती है। लाली होने के संग इनके और भी जो है सिम्टम्स होते हैं, वो इस प्रकार हैं। आँख में लगातार पानी बहता रहता है, आँख में फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आँख में कोई चीज़ पड़ गई है, आँखें हमेशा चुभती रहती हैं, आँखों में जलन होती है, और रोशनी जो होता है, प्रकाश आँख में बहुत तेज़ लगता है, जिसे फोटोफोबिया कहते हैं। और सबसे मुख्य लक्षण है खुजली। एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो है खुजली का आना। यदि किसी की आँख बहुत ज़्यादा खुजला रही है तो इसका मतलब ये है कि उसे एलर्जी है। इसके बाद है दूसरी बीमारी जिसे बोलते हैं वर्नल कंजंक्टिवाइटिस, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें क्या लक्षण होते हैं? इसमें भी वैसे तो ये थोड़ा बहुत पूरे साल बच्चों में पाया जाता है, लेकिन फिर ये मार्च के सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए इसका दूसरा नाम स्प्रिंग कटार भी है। स्प्रिंग कटार माने मार्च के सीज़न में लगातार आँखों का बहना, और ये बच्चों में मिलता है। बच्चों की जो उम्र प्रभावित होती है वो ज़्यादातर 4-5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, और लगभग जो है ये 15 साल की उम्र तक देखने को मिलता है। इस बीमारी में बच्चा हर साल ये बीमारी के लक्षण लगभग मार्च के महीने में उसे हो जाते हैं, और फिर बीच में वो ठीक रहता है। तो इसमें माता पिता ज़्यादातर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा। हर साल मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा आँखें लाल हो रही हैं, और आँख से लगातार पानी बह रहा है, आँख में चुभन है, और इसके अलावे कंजंक्टाइवा में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं पैपिली। उस पैपिली की वजह से पेशेंट को लगातार जो है चुभन बना रहता है। तो इसमें जो एक तो ये सिम्टम्स की वजह से मरीज़ परेशान तो रहता ही है, और उसके संग मरीज़ के माता पिता भी, कि उन्हें अक्सर ये डर सताता है कि कहीं मेरे बच्चे की रोशनी तो नहीं चली जाएगी, इसका भविष्य क्या है, ये तो हर साल ही हो रहा है मेरे बच्चे को। तो वैसे लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हर साल आपके बच्चे को ये परेशानी हो तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर को दिखाएं, और उनके परामर्श अनुसार दवाइयों का सेवन करें, और जब तक बीमारी के लक्षण हैं डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उन दवाइयों को बच्चों की आँखों में आप डालते रहें।
दवाई से ऐसा होगा कि आपका वो जो समर सीजन है, जो गर्मी का मौसम है, वो आपका निकल जाए। इस बीमारी में अक्सर ऐसा होता है कि हर साल ये बीमारी आपके बच्चे को होगी। तो यदि हर साल होती है तो हर साल फिर आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ लेनी हैं और उसके परामर्श के अनुसार दवाइयाँ उतने निश्चित समय तक डालती हैं। जब ठीक हो जाए तो दवाई बंद कर देनी है। या बीच में ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही उन दवाइयों का सेवन करें। आप किसी भी मेडिकल से स्टेरॉयड, हाई पोटेंसी के स्टेरॉयड आई ड्रॉप लेकर बिल्कुल ना डालें। जाकर जो हाई पोटेंसी के स्टेरॉयड आई ड्रॉप यूज़ करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत है। उससे क्या होगा कि आप लगातार उस दवाइयों का सेवन करते रहेंगे और आने वाले समय में आपके बच्चे में हो सकता है कि यंग एज में काला पानी हो जाए, सफ़ेद मोतियाबिंद हो जाए और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इन दवाइयों का सेवन किया और मेरे बच्चे में यंग एज में ये बीमारी हो गई। तो मेरी सलाह यही है कि जब ये बीमारी आपके बच्चे को हो, स्प्रिंग कटार, तो आप डॉक्टर्स की सलाह से ही दवाई लें। और क्योंकि डॉक्टर जब दवाई देगा तो वो सोच समझ के देगा। तो इस बीमारी के लिए मैं मरीजों के बच्चों के माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ना घबराएं। ये बीमारी हो सकता है हर साल आपके बच्चे को हो और आप देखकर ये सोचें कि भाई मेरे बच्चे की जो है आँखों की रोशनी का क्या होगा। तो इसमें अंधापन बिल्कुल नहीं होता है। ये आपका बच्चा जो है हर साल इस मौसम में परेशान ज़रूर रहेगा, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा 15-16 साल का, तो बॉडी में इम्यून सिस्टम में कुछ चेंजेज आते हैं, जिसके बाद ये बीमारी जो है 100 में 90 बच्चों की ख़त्म हो जाती है।